हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोसवर्णी। आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन एसिमेट्री क्या होता है, मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में। इससे पहले हमने देखा था लिपिड बाइलेयर और उनमें कौन कौन से मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं, इन सब के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन एसिमेट्री क्या होता है। मेम्ब्रेन एसिमेट्री कहने का मतलब यह है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर से दो लीफलेट होती है। पहला होता है आउटर लीफलेट एंड सेकंड है इनर लीफलेट। जो इनर लीफलेट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म की ओर होता है, और जो आउटर लीफलेट है वो क्या है, बाहर की ओर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उनमें आउटर लीफलेट और जो इनर लीफलेट होता है वह क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन एसिमेट्री। एसिमेट्री यानी असममित। उनके आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है उनका क्या होना चाहिए, अलग अलग, डिफरेंट होना ही क्या है, मेम्ब्रेन एसिमेट्री है। तो इनमें हम देखेंगे कि जो आउटर लीफलेट है, जो इनर लीफलेट है वह क्या होती है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होते हैं, यह डिफरेंट होते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है प्लाज्मा फंक्शनली क्या होंगे, यह डिफरेंट होंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें जो लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर भी ये डिफरेंट होती है। जो प्रोटीन्स होती है उनके आधार पर भी यह आउटर और इनर लीफलेट क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और जो इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी ये क्या होती हैं, अलग अलग होती है। हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह क्या होता है, केवल आउटर लीफलेट में पाया जाता है, जैसे क्या ऑलिगोसैकेराइड हो गया। लेकिन जो इनर लीफलेट होती है उनमें यह नहीं पाया जाता। इस तरीके से जो आउटर है और इनर लीफलेट है वह क्या है, डिफरेंट है, और इनके जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर होते हैं वह भी क्या है, डिफरेंट होती हैं। और हम देखेंगे तो जो आउटर लीफलेट है उनका फंक्शंस अलग होगा, और जो इनर लीफलेट है इनमें फंक्शन अलग होते हैं, या अलग अलग डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको दिखाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके आउटर लीफलेट में हमने जो फास्फोलिपिड्स पढ़ा था, जैसे फास्फोटाइडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। तो जो आउटर लीफलेट होती है उनमें फास्फोटाइडिल कोलिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जो स्फिंगोमाइलिन होती है, फास्फोटाइडिल कोलिन को देखेंगे तो 50 से 77%, और जो स्फिंगोमाइलिन होती है वह 82 से 100% पाई जाती है। जबकि हम इसके इनर लीफलेट में देखेंगे तो जो इनका फास्फोलिपिड्स होता है उनमें क्या होता है, फास्फोटाइडिल इनोसिटॉल 80 to 100% होता है। फास्फोटाइडिल सेरीन देखेंगे तो यह 94 to 100%, और जो फास्फोटाइडिल इथेनोलामीन जो होता है वह कितना होता है, 87 से 100% होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह क्या होता है, दोनों लेयर में अलग होता है। कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में क्या पाया जाता है, फास्फोटाइडिल कोलिन, जो कहाँ है, आउटर लीफलेट में पाया जाता है। इसमें जो लिपिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, वह आउटर और जो इनर लीफलेट होती है उनमें क्या होता है, डिफरेंट होती है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री होती है वह क्या होती है, सेल सिग्नलिंग जैसे जो सेल फंक्शंस है उनके लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ये मतलब जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री है वह भी विभिन्न जो सेल फंक्शंस है उनके लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उनके आउटर लीफलेट और जो इनर लीफलेट है उनमें जो फास्फोलिपिड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो यह इनर लीफलेट है, ये वाला आउटर लीफलेट है। तो इसमें हम देखते हैं कि आउटर लीफलेट में जो स्फिंगोमाइलिन होती है, जो फास्फोटाइडिल कोलिन होती है, यह ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। उसी के बाद इनर लीफलेट में हम देखेंगे तो इनमें क्या होती है, फास्फोटाइडिल सेरीन होती है, फास्फोटाइडिल इथेनोलामीन जो कुछ अमाउंट में आउटर लीफलेट में और कुछ ज़्यादा अमाउंट में क्या है, इनर लीफलेट में पाई जाती है। इसी तरीके से जो फास्फोटाइडिल इनोसिटॉल होता है यह क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, इनर लीफलेट में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डायनेमिक होता है, जिसकी वजह से यह ऊपर भी दिखाई देता है। तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
यदि जो फास्फोटाइडिल सेरीन होती है, यह फास्फोटाइडिल सेरीन कहाँ पाई जाती है? इनर लीफलेट में पाई जाती है। लेकिन यदि जब यह फास्फोटाइडिल सेरीन इस आउटर लेयर, जो आउटर लीफलेट है, इसमें आ जाती है तो यह क्या कहती है? एपोप्टोटिक सिग्नल देती है और जो एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है उसे करवाती है। एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ की प्रोसेस को यह करवाती है। यदि यह इनर से कहाँ आ जाएगी? आउटर लीफलेट में आ जाएगी। तो जो इस तरीके के मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अध्ययन के लिए अक्सर एक आइडियल सेल हम किसे लेते हैं? आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन। तो यह एक आइडियल सेल होता है। इसी तरीके से सभी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है वह क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। उनके आउटर लीफलेट भी डिफरेंट होते हैं इनर लीफलेट से। दोनों के क्या होते हैं? फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं और उनमें जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक होना क्या होता है? जो विभिन्न सेल फंक्शंस हैं उनके लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री होती है उसे मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए इनमें जो फास्फोलिपिड्स होती है उनका क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। इनमें जो फास्फोलिपिड्स होती है वो कौन से एंजाइम? फ्लीपेज एंजाइम जो होती है, फ्लॉपेज एंजाइम होती है, इनमें एटीपी हाइड्रोलिसिस के माध्यम से इनका क्या हो सकता है? ट्रांसलोकेशन हो सकता है, यानी कि ये आउटर से इनर लीफलेट की ओर या इनर से आउटर लीफलेट की ओर जा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फास्फोटाइडिल सेरीन होता है वह क्या होता है? फास्फोटाइडिल जो सेरीन होती है वह फ्लीपेज एंजाइम के द्वारा, या फास्फोटाइडिल सेरीन फ्लीपेज एंजाइम के द्वारा इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जाती है। और ये हमने देखा कि यह क्या है? एपोप्टोटिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है। ईट मी का सिग्नल देगी जिससे एपोप्टोसिस की क्रिया होती है। इसी तरीके से जो फास्फोटाइडिल कोलिन होती है, यह भी जो मेम्ब्रेन की एसिमेट्री है उसे बनाए रखने के लिए, उन्हें यानी जो लिपिड बाइलेयर में मेम्ब्रेन एसिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए, यह भी फ्लीपेज और जो फ्लोपेज एंजाइम होती हैं उनकी हेल्प से ट्रांसलोकेट हो सकती है। आउटर टू इनर या इनर टू आउटर में इनका क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री होती है उनमें केवल फास्फोलिपिड्स ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वह भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी यह क्या होती है? एसिमेट्रिक होती है। इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग अलग होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड यानी लिपिड राफ्ट जो होती है वह भी मेम्ब्रेन एसिमेट्री का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से स्टीरॉल्स होती हैं, उसके कारण भी इनमें मेम्ब्रेन में एसिमेट्री होती है। जो स्टीरॉल्स होती हैं वह भी क्या होती है? इस मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर्स होती हैं उनकी फ्लूइडिटी को बनाए रखती है। यह भी मेम्ब्रेन एसिमेट्री में इससे भी क्या होता है? मेम्ब्रेन एसिमेट्री उत्पन्न होता है। इसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल होती है वह भी संरचनात्मक सहायता प्रोवाइड करती है और यह इक्वली क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। या फास्फोलिपिड्स जो होती हैं उनको एक दूसरे से करीब आने से रोकती है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने कार्य के आधार पर होता है। इनके कारण भी क्या होता है? मेम्ब्रेन एसिमेट्री होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के कारण भी यह क्या होती है? अलग अलग होती है। और जो प्रोटीन्स होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी जो आउटर लीफलेट है और जो इनर लीफलेट है वह क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि मेम्ब्रेन एसिमेट्री क्यों होती है। हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। कि जो मेम्ब्रेन है उनका एसिमेट्रिक होना, जो सिमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वह किसके लिए होता है? तो जो मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक विभिन्न प्रोसेस के लिए, जैसे कि हम देखेंगे कि जो सेल सिग्नलिंग होती है वो, जैसे जो सेल फंक्शंस होती है उनके लिए यह क्या होती है? इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से यह जो मेम्ब्रेन्स होती है उन्हें मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी। और हम देखेंगे कि यह क्या होती है? मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक होना उनके वैस्कुलर जो ट्रांसपोर्ट होती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है।
इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के सेल फंक्शंस जैसे एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनमें जो सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है उनके लिए यह सेल का एसिमेट्रिक होना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो विभिन्न फंक्शंस होती हैं उनके लिए यह क्या इम्पॉर्टेंट होती है, यानी मेम्ब्रेन क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है, जिसकी वजह से यह जो कार्य होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। जैसे हो गया सेल सिग्नलिंग का फंक्शंस, मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो मेम्ब्रेन को होती है वो मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एपोप्टोसिस एंड विभिन्न सेल फंक्शंस जैसी सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इन सभी के लिए क्या है, सेल का जो मेम्ब्रेन है उनका एसिमेट्रिक होना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सेल के विभिन्न कार्यों के लिए जो मेम्ब्रेन्स होती है उनका एसिमेट्रिक होना आवश्यक है। तो इसका जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।